और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शाजिया इल्मी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, मेरे साथ टीना शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं, मनोज सिंह काका इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ अजय वर्मा है, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मेरे साथ कई और खास मेहमान हैं। लेकिन पहले मैं अजय वर्मा जी आपके पास आना चाहता हूं और सवाल बहुत सीधा है। आप लोग पिछले एक हफ्ते से ज्यादा से यह बोल रहे हैं कि सरकार चुप है, सरकार बोलती क्यों नहीं, सरकार को बोलना चाहिए। और आज जब विदेश मंत्री अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए और देश को बताने के लिए संसद के जरिए वो तैयार थे, तो आप एक मिनट उन्हें नहीं सुन पाए, एक मिनट विपक्ष ने नहीं सुना। फिर आप कहते हैं कि सरकार बोलती क्यों नहीं। देखिए राम जी, आपको मेरा नमस्कार और सारे पैनलिस्टों को और देशवासियों को जी। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ, सरकार की एक क्रोनोलॉजी और रणनीति होती है जो ऊपर से नीचे तक चलती है और उसी सुर में सरकार अपना पक्ष रखने का प्रयास करती है। ये सरकार का दायित्व है। अपोजिशन की एक रणनीति होती है जो अपोजिशन के नेता, जिसमें सारे पार्टी इंडिया गठबंधन के लोग होते हैं, वो अपनी एक रणनीति बनाते हैं, वो अपना पक्ष रखते हैं। तो इस लोकतंत्र में अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है। या हमारी पार्टी की रणनीति भी अगर नरेंद्र मोदी और सरकार को बनानी है तो वो लिख के भेज दें कि विपोजिशन ये काम करे, तो हम वही लिख के पढ़ने लगें। ऐसा तो संभव नहीं है ना। लोकतंत्र का मतलब क्या है? फिर तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। तो लोकतंत्र में जब हम सवाल पूछते हैं, आपके चैनल पर मैंने घोषणा करी थी एक पिछली डिबेट में कि बार के दौरान जब चल रहा था ये हमले वाला, कि आने वाले कल में पेट्रोल और डीजल, गैस और महंगाई, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब के रेट बढ़ेंगे। तो सारे अखबार और चैनल और ये कह रहे थे, इनके मंत्री भी, आप हरदीप पुरी जी, अजय वर्मा जी, कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसी सुन लीजिए। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। अजय वर्मा एक ऐसी खोज लेके आए हैं जिसके बारे में केवल अजय वर्मा ही जानते हैं। आप ये कह रहे हैं कि तेल के दाम बढ़ेंगे। ये पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि अगर तेल का रूट ब्लॉक होगा तो तेल के दाम बढ़ेंगे। इसमें कोई रिसर्च लेके आए हैं क्या आप कि मैंने घोषणा की थी, मैंने बोला था? मेरा प्रश्न आप समझ नहीं रहे। पूरे 61 रुपए, 61 पूरी दुनिया में दाम बढ़ेंगे। ये एक्सक्लूसिवली भारत के लिए दाम बढ़ रहे हैं क्या? मेरी बात सुनिए। नहीं, ये केवल कच्चे तेल के दाम भारत के लिए बढ़ रहे हैं क्या? क्या आप देश की संसद में चाहते हैं कि इस पर चर्चा करिए? आप बढ़ेंगे भाई, आप अगर आप कहेंगे। आप मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि आपने कहा कि सरकार चुप क्यों है, सरकार बोलना शुरू करती है और आप सुनते नहीं हैं। तो फिर किस आधार पर आप कहते हैं कि सरकार साइलेंट है, सरकार चुप है? केवल ये है, सरकार कंप्रोमाइज भी है, साइलेंट भी है, और सरकार अपने आप को दिखावा करके बचाना चाहती है, मेन मुद्दों से भटकाना चाहती है। देखिए, मेन मुद्दा क्या है आपका? एक तो नहीं, मेन मुद्दा क्या है आपका? अगर आपके लिए ईरान अमेरिका युद्ध मेन मुद्दा है, स्पीकर के, तो फिर उसको सुनना क्यों नहीं चाहते? मेन मुद्दा क्या है? हमारा मेन मुद्दा, हमारे सारे मुद्दे हैं ईरान युद्ध के ऊपर भी। आप देश की रणनीति, विदेश नीति, नहीं, आपका मेन मुद्दा क्या है? आप कह रहे हैं कि सरकार भटकाना चाहती है इधर उधर की बात करके। आज तो एक सूत्रीय एजेंडा था, आज एक सूत्रीय एजेंडा था। एस जयशंकर को युद्ध में भारत की पोजीशन बतानी थी और आपका दिया हुआ विश्वास का एक प्रस्ताव था जो आपने स्पीकर के खिलाफ दिया है। उस पर चर्चा थी, सरकार ने कहा चर्चा कीजिए, आपके सांसद भाग गए। जी हाँ, कभी नहीं भागे सांसद। आपके मंत्री, जब सरकार के मंत्री अनावश्यक वार्ता करते हैं, मुद्दों पे जवाब नहीं देंगे, सरकार की खोखली नीति के बारे में चर्चा जो हम करना चाहते हैं वो नहीं करेंगे, तो विपक्ष के पास और क्या चाह रहा है साहब? और क्या चाह रहा है? सांसद अगर देश पे देश हित की बात नहीं करेंगे तो आप सुनिए, आप सुन कहां रहे हैं? प्रधानमंत्री आप सुन कहां रहे हैं? अमेरिका हित और ईरान हित बात करेंगे। आप सुनते ही तो नहीं है। दिक्कत तो यह है, सुनेंगे तो मेरे ख्याल है कि जवाब भी मिलेंगे आप। आपसे अगर मैं पूछूंगा कि एस जयशंकर ने आधे घंटे में क्या क्या बोला, आप 5 लाइन बता के बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप सुन ही नहीं पाए। मैं तो पत्रकार हूं, मुझे अनुभव है संसद को सुनने का, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल से मैं वो 4-6 लाइनें टाइप कर पाया कि एस जयशंकर बोल क्या रहे हैं, क्योंकि उनका ऑडियो ही नहीं आ रहा था ढंग से। नड्डा जी को क्या बुलवाया आपने? रविशंकर जी को? जब आप थे ही नहीं वहां पे, जब जेपी नड्डा बोल रहे थे तब वॉकआउट कर चुके थे आप।
वॉकआउट कर गए। तो आपका चैनल वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह की भाषा बोलते हैं, भाषा किस तरह की बोलते हैं अपोजिशन के लिए। अरे तो भाषा का उत्तर देने के लिए खड़े तो रहो भैया। भाषा अगर बुरी है तो प्रतिकार करो खड़े होके। अरे भाई, लेकिन कौन करेगा जब आप तो वहां से निकल लिए। एक सूत्री कार्यक्रम सरकार का एजेंडा है। ठीक है, शाजिया इल्मी जरा बताइए कि आप लोग विपक्ष को इतना दबा देते हैं कि उनको बिना हंगामे के उनकी बात नहीं बनती, इसलिए वो हंगामा ना करें तो क्या करें? अजय जी का ये तर्क है, आप बताइए। नमस्कार और आदाब आपको भी और जितने भी मेरे पैनलिस्ट बैठे हैं और जो भी देशवासी और विदेश के लोग आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मतलब सबने सुनी सारी बात, आपने कुछ सवाल पूछे, कुछ आपको जवाब मिले कांग्रेस प्रवक्ता से। दुनिया ने ये भी देखा सदन के आज के दृश्य कि ऐसे मौके पर जो अस्थिरता का जो माहौल है, क्या एक भयावह एक माहौल बन रहा है। सब जानते हैं क्या कुछ हो रहा है, बहुत तकलीफ से देखी जा रही हैं तस्वीरें, क्या कुछ हो रहा है दुनिया में। और ऐसे मौके पर जब देश के फॉरेन मिनिस्टर बाकायदा पूरे देश को बता रहे थे कि क्या कुछ होना है, किस तरह से जो हमारे भारतीय हैं उनको सुरक्षित निकाला जाएगा, ऊर्जा की पूर्ति जो है कैसे होगी, कितना हम उसके लिए हमें क्या क्या करना है, हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, हमें और क्या क्या करना है। इतने गंभीर मुद्दे पर जिसका सीधा असर हर एक भारतीय पे पड़ता है, हर एक परिवार पर, ऐसे मुद्दे पर भी हंगामा करना सही समझा ऑपोजिशन ने। अब इसके बारे में क्या कहा जाए कि देखिए, देश में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब जानते हैं, संसद का मजाक उड़ाना है, ये भी सब जानते हैं, लेकिन अपने ही मतलब देशवासियों के लिए ज़रूरी जो बातचीत जो ऑपोजिशन उठा सकता था और सवाल पूछ सकता था, यानी कि जवाब सुनने के बाद और सवाल पूछने का जब वक्त था तो उसमें कुछ पार्टिसिपेशन होता, कुछ इंटरेस्ट होता, कुछ रुचि होती, लेकिन नहीं, सिर्फ नकारात्मकता देखी हमने, सिर्फ नेगेटिविटी देखिए। एक तो क्या कहा जाए, मतलब ऐसा कोई लॉ नहीं है कि एक बुनियादी IQ होना चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए। चलिए, उसके लिए कोई क्या कर सकता है, जो है वो है, लेकिन ना तो समझ, ना एक ऐसा माहौल बनाने की क्षमता जिससे आपके ज़रिए यानी कि अपोजिशन के ज़रिए लोगों तक ज़रूरी जो उनकी ज़िंदगी से डायरेक्टली प्रभाव डालने वाली जो प्रश्न हैं उनके जवाब लिए जाएं। वो उतनी भी सेंसिटिविटी नहीं, इतनी भी संवेदनशीलता नहीं कि ऐसे वक्त पर जब सबके एक मन में एक स्ट्रेस है, टेंशन है, और अक्लमंदी देखिए कि ये का शानदार जो खोज आविष्कार किया है, एक रिसर्च पेपर उन्होंने तैयार किया है, जो अपने कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं कि दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ेंगे। और राहुल गांधी जी देखिए क्या कमाल, उनको तो मिलना चाहिए अवार्ड इसके लिए। ऐसी अनूठी चीज़ उन्होंने पता की है और क्या सवाल पूछा है।